विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 7.3। एक्सरसाइज 7.3 में आपको नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंसी रूल पढ़ना है, जो कि है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। इस रूल के अकॉर्डिंग आपके पास एक राइट एंगल होना चाहिए, H फॉर आपके पास एक हाइपोटेन्यूज होनी चाहिए और S फॉर एक साइड होनी चाहिए। ये रूल क्या कहता है, एक आपके पास जो भी दो ट्राइंगल्स उसमें एक एंगल आपके पास किसका होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए, यानी एक राइट एंगल होना चाहिए। दूसरा कहता है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का मतलब क्या होता है, वो साइड जो 90 के ठीक सामने हो, यानी सबसे बड़ी वाली साइड, ये दोनों में ही बराबर होनी चाहिए। तीसरा कहता है एक और साइड होनी चाहिए। साइड का मतलब गिवन बची हुई आपके पास जो दो साइड्स होंगी ट्रायंगल की, इसमें से कोई भी एक साइड जो है वो दूसरे साइड की अगर बराबर हो जाती है तो हम राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड की मदद से ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। चलिए अब इसी रूल के ऊपर हम एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 7.3 में हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, एक्सरसाइज 7.3, जिसमें आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है। पहला क्वेश्चन इसमें बोला गया है ट्राइंगल एबीसी, आपको इसमें एक फिगर गिवन है, फिगर 7.39। आप सभी के बुक में ये फिगर होगी, कुछ इस तरीके से फिगर दे रखी है। यहाँ पर ए लिखा हुआ है, ये बी पॉइंट है, यहाँ पर एक लाइन है इस तरीके से ड्रॉ हो रखी है, यहाँ पर पी है, सी, और फिर ये इस तरीके से कनेक्ट है, यहाँ पर डी पॉइंट लिखा हुआ है। कुछ इस तरीके की फिगर है। सबसे पहले क्वेश्चन में देख लेते हैं गिवन क्या क्या चीजें हमारे पास। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमें गिवन है ट्राइंगल एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस बीसी। तो हमें सबसे पहले गिवन क्या है कि ट्राइंगल एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, आइसोसेलेस है। And vertices A and D on the same side of BC. If AD is extended to intersect BC at P, show that ये चीज आपको given है with the same base, with the same base BC। आपको टू प्रूफ में बोला गया है, प्रूफ करिए। पहला पॉइंट, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ए सी डी के। सेकेंड पार्ट में बोला है कि ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ए सी पी के। थर्ड पॉइंट में बोला है ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। फोर्थ पार्ट में कहा है AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ये सारी चीजें हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करनी है। क्वेश्चन बड़ा ही लेंथी है, चलिए देखते हैं इसको कैसे प्रूफ करेंगे। फर्स्ट तो आपके पास बोला गया है ये प्रूफ करो कि ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD जो है आपके पास क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो मैं यहां लिख लूंगा इन ट्राइंगल, फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं, ABD एंड ट्राइंगल ACD। ABD ट्राइंगल मतलब कौन सा, ABD, यानी कि ये वाला ट्राइंगल। ACD ट्राइंगल ACD, ये वाला ट्राइंगल है। दोनों ही ट्राइंगल के अंदर अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास सबसे पहले तो क्या बोला गया है, एबीडी ट्राइंगल जो है उसमें अगर हम देखें क्या क्या हमें गिवन है, तो सबसे पहले जो मुझे दिख रही है इसमें एडी साइड जो है वो हमारे पास कॉमन है। तो मैं लिख सकता हूं एडी इज इक्वल टू एडी, ये साइड हमारे पास कॉमन दे रखी है। दूसरी चीज, अब दूसरी चीज अगर मैं ध्यान दूं दोनों ट्राइंगल के अंदर, तो क्वेश्चन ने क्या कहा है कि ट्राइंगल एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर ये एबीसी और ये डीबीसी ट्राइंगल, ट्राइंगल एबीसी और ये डीबीसी ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल आइसोसेलेस। आइसोसेलेस का मतलब क्या है, इसकी ये साइड इसकी इस साइड के बराबर होगी, इसकी ये साइड इसकी इस साइड के बराबर होगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि ए बी और ए सी बराबर है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा ए बी बराबर ए सी। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। इसके बाद आपको एक चीज और चाहिए, दो साइड्स मिल गई, आपको कोई भी एक एंगल चाहिए होगा जिससे आप ये कह सके कि ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, या फिर कोई साइड मिल जाए। तो मुझे दिख रहा है इसमें ये बीडी साइड और ये डीसी साइड भी बराबर है, तो मैं बोल दूंगा बीडी इज आल्सो इक्वल टू डीसी, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। तीनों साइड एक दूसरे के बराबर हो जाने की वजह से हमारा ट्रायंगल एबीडी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल एसीडी के बाय द रूल ऑफ साइड साइड साइड।
ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब आ जाएंगे इसके सेकंड पार्ट में। हमें बोला गया है ए बी पी और ए सी पी दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। तो एक सेकंड यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा जब ए बी डी और एसीडी कॉन्ग्रुएंट होगा तो क्या हम यहाँ सीपीसीडी से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर कह सकते हैं? तो मैं बोल दूंगा कि एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAD बाय CPCD। अब आ जाएंगे सेकंड पार्ट में और बोलेंगे इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP। ABP और ACP ट्रायंगल में आएंगे। ABP ट्रायंगल में अगर हम ध्यान दें ABP यानी ये वाला ट्रायंगल और ACP ये वाला ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल हम देखें पहले फिर से हमारे पास AB और AC बराबर है। तो सबसे पहले बोल देंगे AB बराबर में AC गिवन है, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज अगर मैं देखूं दोनों ट्रायंगल के अंदर तो हमारे पास यहाँ पर हमें दिखा कि AP साइड दोनों में कॉमन है, तो AP बराबर में AP लिख दूंगा कॉमन। तीसरी चीज डायरेक्टली कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी हमने जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करी थी तो वहां पे हम इस कॉन्ग्रुएंसी की मदद से हम ये कह सकते थे कि यहाँ पे हमने कहा भी था कि BAD और CD एंगल यानी इसका ये एंगल और इसका एंगल बराबर है। तो बोल दूंगा कि एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAD बाय द रूल ऑफ प्रूव्ड अबव, यानी ऊपर हमने प्रूफ कर रखा है तो इस वजह से हम यहाँ पे भी इसको बोल सकते हैं। इन तीन चीजों की वजह से हमारे पास क्या होगा, हमारा ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ACP के बाय द रूल ऑफ, देखिए मैंने ये साइड ली थी, ये साइड ली थी, बीच का ये एंगल लिया था, तो मैं बोल सकता हूँ कि साइड एंगल साइड से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जैसे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, अब हमें थर्ड चीज प्रूफ करनी थी कि जो ये AP साइड है वो एंगल A साथ साथ एंगल A के अलावा एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है। अब एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहा है, ऐसा हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं? देखिए एंगल ए को तो हमने यहाँ से प्रूफ कर दिया कि BAD और CAD को ये जो है दो इक्वल इक्वल हिस्से बन रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसने इस लाइन ने क्या किया, उस एंगल को आधा आधा बाइसेक्ट किया है। पर अगर हमें ये प्रूफ करना है कि इसने एंगल डी को भी बाइसेक्ट किया है तो हमें एंगल डी को भी कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। तो थर्ड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, ये दो जो छोटे ट्रायंगल है इन दोनों ट्रायंगल को कंसीडर कर लेंगे। तो थर्ड पार्ट में हम बोलेंगे इन ट्रायंगल, ये छोटा ट्रायंगल DBP एंड ट्रायंगल DPC, DBP ट्रायंगल में आ जाएंगे और DPC ट्रायंगल में आ जाएंगे। दोनों ही ट्रायंगल में सबसे पहले ये DB और DC बराबर है, DB इज इक्वल्स टू DC गिवन है, या फिर यूं कह लो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी है। इसके बाद आपके पास DP साइड दोनों में ही है, तो DP बराबर DP कॉमन है। थर्ड चीज, अगर आपके पास ये ट्रायंगल है तो इसका ये एंगल और इसका ये एंगल भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि एंगल DBP इज इक्वल्स टू एंगल DCP बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। इन तीनों की मदद से मैं ये कह सकता हूं कि मेरा ट्रायंगल DBP जो होगा ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल DPC के बाय द रूल ऑफ एंगल साइड एंगल के। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होगा फिर हम यहां से बोल देंगे दिस एम्प्लाइज एंगल BDP, यानी ये डी पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है वो बराबर हो जाएगा एंगल CDP के बाय द रूल ऑफ CPCD। अब थर्ड पार्ट में जो मुझे प्रूफ करना था उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस वाले को फर्स्ट मान लूंगा और इस वाले को सेकंड, फिर बोलूंगा फ्रॉम 1 एंड 2 हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये इधर इस वाला आधा एंगल और ये वाला आधा एंगल बराबर है, नीचे भी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, यानी इस लाइन ने क्या किया, इन दोनों एंगल्स को बराबर बाइसेक्ट किया है। तो मैं यहाँ बोल दूंगा फ्रॉम 1 एंड 2 AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। अब हमें ये प्रूफ करना है कि AP इज आल्सो अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। AP जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए हमारे पास ये पता है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल अभी कॉन्ग्रुएंट हुआ है। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुआ है तो इससे हम कह सकते हैं तो ये BP साइड और ये PC साइड भी क्या है, आपस में बराबर है बाय CPCD। तो मैं यहीं पे बोल दूंगा BP इज आल्सो इक्वल टू CP वाया CPCD, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये सबसे से बराबर तो आ गया। अब हमें ये भी प्रूफ करना है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि यहाँ पे क्या कर रहा है, 90 डिग्री का एंगल जो है वो बना रहा है। तो 90 का एंगल बना रहा है, ये हम कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए जिस तरीके से हमने अभी यहाँ पर ये दोनों एंगल बराबर कहे, इसी तरीके से हम सिर्फ से इन दोनों एंगल को भी बराबर कह सकते हैं। तो बोलेंगे सिंस
ट्राइंगल डीबीपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डीपीसी। डीपीपी और डीपीसी कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा हमने ऊपर प्रूफ कर रखा है। यहाँ पर हमने किया था ना ये प्रूव्ड एबव, तो हम वहीं से हम ये बात लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज कि एंगल डीपीबी इज इक्वल्स टू एंगल डीपीसी हो जाएगा वाया सीपीसीटी। बट अगर ये दोनों बराबर है तो एंगल डीपीबी और डीपीसी दोनों का अगर प्लस किया जाए तो ये तो 180 होंगे। लीनियर पेयर से इसको और इसको जोड़ेंगे तो लीनियर पेयर से तो 180 होना चाहिए, लीनियर पेयर, जिसकी वजह से हम अब कहेंगे हैंस दोनों का सम 180 है, दोनों बराबर है, इसका मतलब कि एंगल डीपीबी बराबर एंगल डीपीसी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री का हो जाएगा। इसके बाद आप इस वाले को थर्ड मान लेंगे और इस वाले को फोर्थ, और फिर बोलेंगे फ्रॉम 3 एंड 4 अगर हमारे पास बीपी और सीपी बराबर यानी पी वाले लाइन ने क्या उसको आधा तक किया और यहाँ पे 90 का एंगल भी बन रहा है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है क्या, जो 90 का एंगल भी बनाए और वो हाफ हाफ लाइन को डिवाइड भी कर दे, तो हम बोल देंगे फ्रॉम 3 एंड 4 एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। स्टार्ट करने जा रहे हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम देखें तो हमारे पास दे रखा था AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, यानी हमें बोला गया है गिवन है AD इज एल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC में AD एक एल्टीट्यूड है और उसमें यह भी बताया गया है कि AB बराबर में हमारे पास AC है। हमें प्रूफ में दो चीजें प्रूफ करनी है। सबसे पहले प्रूफ करना है AD बाइसेक्ट BC, AD ने BC को बाइसेक्ट किया है। सेकंड चीज हमें प्रूफ करना है AD बाइसेक्ट एंगल A। ये दो चीजें हमें प्रूफ करनी है। सबसे पहले हमारे पास कोई फिगर गिवन नहीं है, इसके लिए तो हम एक फिगर खुद से कंस्ट्रक्ट करेंगे। यहाँ पे हमें बोला गया है कि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल कौन सा है, ABC ट्राइंगल है। तो मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूँ कि ये A है, ये B है और ये C है। इसमें बोला गया AD इज एन एल्टीट्यूड, यानी A से एक परपेंडिकुलर लाइन आ रही है जो कि 90 डिग्री कोण बना रहा है, D पॉइंट में एक एल्टीट्यूड है, AB और AC बराबर है, ठीक है। और आपको ये प्रूफ करना है कि AD जो है वो BC को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ठीक है। आपके पास जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हमारे पास दो ट्राइंगल्स यहाँ पे बन जाएंगे। आपको दिख रहा होगा एक ट्राइंगल बना है ट्राइंगल ADB और एक ट्राइंगल बना है ट्राइंगल ADC। दोनों ट्राइंगल कैसे कर लेंगे, बोलेंगे इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC। दोनों ट्राइंगल में सबसे पहले क्या क्या दिख रहा है कि आपको बराबर है। सबसे पहले दिख रहा है AB और AC बराबर है, ये चीज आपको गिवन है। सेकंड चीज में दिख रहा है कि दोनों में ही AD साइड है, यानी AD इज इक्वल्स टू AD, कॉमन है। तीसरी चीज मुझे इसमें दिखाई दे रही है कि मेरे पास दोनों तरफ एंगल 90 का, यानी एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल ADC, बोथ 90 डिग्री, जिसकी वजह से क्या होगा हमारे पास दोनों 90 के होने की वजह से हम कह सकते हैं देयरफॉर तीन चीजें मिल गई हमें कि ट्राइंगल ADB जो है हमारे पास वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ADC के। बाय द रूल ऑफ, देखिए हमारे पास एक 90 का एंगल है, एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड है, यानी राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारे पास BD बराबर में DC होगा CPCT से। दिस इंप्लाइज AD बाइसेक्ट BC, AD ने क्या किया, BC को बाइसेक्ट किया। इसी तरीके से हम ये भी कह सकते थे कि एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAD वाया CPCT, और इससे ये प्रूफ होता है कि ये एंगल एक ये वाला हिस्सा BAD और ये वाला हिस्सा बराबर, यानी इस AD ने इस एंगल को भी बाइसेक्ट किया, यानी AD बाइसेक्ट एंगल A। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। चलिए अब इसके बाद मूव करते हैं अपने इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया टू साइड्स AB एंड BC and median AM of one triangle ABC are respectively equal to the side PQ, QR and median PN of triangle PQR. See figure 7.40। यानी हमारे पास दो ट्राइंगल इस पर बने हुए फिगर में। पहला ट्राइंगल ये है हमारे पास, एक और ट्राइंगल बना हुआ है। एक का नाम लिखा हुआ है हमारे पास कि ये ABC है, यहां से एक ये लाइन जा रही है जिस पर लिखा हुआ है कि ये M है, PQR है, और यहां से एक लाइन जा रही है कि यहाँ पर ये लाइन N है।
आपको क्वेश्चन ने बोला है कि ये कुछ चीजें बराबर है, जैसे आपको बोला है पहले ट्राइंगल का ए बी, बी सी और मीडियन ए एम जो है ये बराबर है किसके, दूसरे ट्राइंगल के पी क्यू, क्यू आर और साथ ही साथ मीडियन पी एन के। आपको ये प्रूफ करना है सबसे पहले कि ट्राइंगल ए बी एम हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू एन के। दूसरा आपको ये प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ए बी सी आपके पास कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के। सबसे पहले क्या गिवन है, ये ए बी इस पी क्यू के बराबर है, फिर गिवन है बी सी यानी ये पूरा इस पूरे क्यू आर के बराबर है, फिर आपको बोला गया मीडियन ए एम ये वाली लाइन इस पी एन वाली लाइन के बराबर है। और आपको ये प्रूफ करना है कि आपका ए बी एम ट्राइंगल और उसका पी क्यू एन ट्राइंगल दोनों बराबर है। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले प्रूफ से पहले हम एक चीज प्रूफ करेंगे, बोलेंगे सिंस BC is equals to QR given है and AM and PN are median, then BC BC नहीं, B के दो हिस्से जो बने हमारे पास BM is also equals to MC, QN is also equals to NR। मैंने ये कहा कि भैया अगर ये मीडियन है और ये पूरा BC पूरे QR के बराबर है, इसका मतलब क्या है कि एक तो मीडियन से BM और CM बराबर होगा, QN और NR भी बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो हम बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज BM is equals to MC is equals to QN is equals to NR। ऐसा क्यों, क्योंकि BC बराबर QR हमें दे रखा है, BC is equals to QR है, तो BC के दोनों हिस्से QR के दोनों हिस्से भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ऐसा मैंने इसलिए किया कि मेरे को इससे ना BM और QN बराबर हो जाए और मेरे ये ट्रायंगल के तीनों साइड्स इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स के बराबर हो और मैं इससे कॉन्ग्रुएंसी कर सकूं। अब हम बोलेंगे नाउ इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN, ABN और PQN ट्रायंगल में आ जाएंगे। सबसे पहली चीज AB बराबर में PQ दे रखा था गिवन, दूसरी चीज AM बराबर में PN दे रखा था गिवन, तीसरी चीज हमारे पास है BM बराबर में QN था और ये चीज मुझे मैंने ऊपर अभी प्रूव किया है। तो इन तीनों से मैं क्या कह सकता हूं कि ट्रायंगल ABM जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQN के बाय द रूल ऑफ साइड साइड साइड। कितना करने के बाद मैं बोलूंगा नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। अब यहाँ पे बड़े ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए ना, जब मैंने यह दोनों कॉन्ग्रुएंट किया तो यहीं पे इनसे ही मैं कहूंगा कि देखो मेरा ये पूरा एंगल B और ये पूरा एंगल QB क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा, यानी एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, इससे CPCT हो जाएगा। अब इसका इस्तेमाल मैं यहाँ करूंगा। अब मैं बोलूंगा नाउ सबसे पहले तो दोनों ट्रायंगल में मुझे फिर से दिख रहा है कि AB बराबर में PQ है, गिवन है मुझे AB बराबर में PQ है, ये मुझे गिवन दे रखा है। इसके साथ साथ मुझे ये भी बताया गया था कि BC और QR भी बराबर है, BC और QR बराबर है, सब मुझे गिवन था। अब तीसरी चीज एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, ऐसा मैंने अभी पीछे प्रूफ कर रखा। तो इन तीनों की वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमारा ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल PQR के बाय द रूल ऑफ साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। हमें यही दोनों चीजें प्रूफ करनी थी और वो हो गई। चलिए इसके बाद चलते हैं इसके आखिरी क्वेश्चन, सॉरी आखिरी नहीं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें हमें बोला गया है कि BE और MCF आर टू इक्वल एटीट्यूड्स और हमें ये प्रूफ करना है कि ABC ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो सबसे पहले तो हमने क्या क्या कंस्ट्रक्शन किया, मतलब एक ट्रायंगल बनाया, हमें गिवन नहीं थी, तो हमने बोला ABC एक ट्रायंगल है जिसमें हमारे पास B पॉइंट्स है, ये BE और यहाँ से ये CF जो है वो क्या है, इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल दे रखे हैं हमारे पास, दोनों तरफ 90 के एंगल्स है, तो इधर का ये 90 और इधर वाला ये 90 कंसीडर करें तो यहाँ 90 के एंगल्स बन रहे हैं। अब मुझे ये प्रूफ करना है कि ABC ट्रायंगल क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और हमें RHS का यूज करना है। RHS का यूज करते हुए ये बात कहनी है कि ये जो है क्या है, दो ट्रायंगल्स जो है वो आइसोसेलेस है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं दो ट्रायंगल पहले कंसीडर कर लूंगा। एक ट्रायंगल है ट्रायंगल FBC और एक ट्रायंगल है ECB। तो मैं बोलूंगा इन ट्रायंगल FBC एंड ट्रायंगल ECB। दोनों ट्रायंगल में ध्यान से देखें तो एंगल E और एंगल F क्या है, 90 के हैं, तो एंगल F बराबर एंगल E बोथ 90 डिग्री। दूसरा दोनों में ही BC साइड जो है वो कॉमन है, दोनों ट्रायंगल की जो नीचे वाली साइड है BC वो कॉमन है, जो कि हाइपोटेन्यूज है, कॉमन हाइपोटेन्यूज।
आप चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते थे हाइपोटेन्यूज बीसी बराबर हाइपोटेन्यूज बीसी। इसके अलावा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि हमें बोला गया था क्वेश्चन में कि बीई और सीएफ जो है वो बराबर है, यानी हमें बोल सकते हैं सीएफ इज इक्वल टू बीई, ऐसा हमें गिवन है। इन तीनों की वजह से हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल एफ बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ई सी बी के बाय द रूल ऑफ ये 90 का एंगल, ये हाइपोटेन्यूज और ये साइड, तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड की मदद से हमें ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर दी। अब कॉन्ग्रुएंट करते फिर मैं क्या कहूंगा, एफ बी सी ट्राइंगल में एंगल बी और ई बी सी ट्राइंगल ई सी बी ट्राइंगल में एंगल सी दोनों ही क्या होंगे, सी से बराबर हो जाएंगे। और जैसे ही दोनों एंगल बराबर होंगे बोलेंगे नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। अब एबीसी बड़े वाले ट्राइंगल में देखें तो हमारा एंगल बी तो एंगल सी के बराबर है, बाय प्रूव्ड अबव, ऐसा मैं बोला हुआ है, प्रूव्ड अबव हमने ऊपर कर रखा है। और क्योंकि ऊपर हमने ऐसा सिद्ध कर दिया है तो बाय कन्वर्स ऑफ आइसोसेलस ट्राइंगल प्रॉपर्टी, आइसोसेलस ट्राइंगल प्रॉपर्टी के कन्वर्स हम ये कह सकते हैं कि आइसोसेलस। कन्वर्स का मतलब क्या, नॉर्मली आइसोसेलस ट्राइंगल प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स बराबर है तो उसके आमने सामने के एंगल्स बराबर होंगे। तो इसका उल्टा भी तो हो सकता है, अगर एंगल्स बराबर है तो साइड्स भी बराबर होंगे। तो बाय आइसोसेलस ट्राइंगल के कन्वर्स प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं कि AB इज इक्वल टू AC, हेंस ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल। ABC क्या है हमारे पास, है एक आइसोसेलस ट्राइंगल। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लास्ट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, से बोला गया एबीसी इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल, तो यह लिख देते हैं गिवन में एबीसी इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल, जिसमें हमें पता है कि AB बराबर में AC है। क्वेश्चन ने कहा है AP परपेंडिकुलर टू BC आपको ड्रॉ करना है, यानी AP जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा BC के, और हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल B बराबर में एंगल C है। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले एक ट्राइंगल है ABC ट्राइंगल, ABC ट्राइंगल, जिसमें आपको बोला गया AB और AC बराबर है, AB और AC बराबर है। AP इज परपेंडिकुलर टू BC, AP जो है वो परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, और आपको अब ये प्रूफ करना है कि एंगल B और एंगल C आपस में क्या है, बराबर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, दोनों को ले लेंगे, बोलेंगे इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल APC। देखिए ऐसा तो क्वेश्चन ना, लॉजिक तो देखे तो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि भाई ये साइड बराबर है, तो इसके अपोजिट के दोनों एंगल्स आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी से बराबर ही होंगे। और या यूं कह लो कि अगर उस थ्योरम को भी अगर हमें प्रूफ करना पड़े तो आप इस क्वेश्चन के जरिए ही प्रूफ कर सकते हैं। आप एक बीच में 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट करिए, यानी एक परपेंडिकुलर डालिए ए पॉइंट से, और यहाँ पे जो आपके पास दो ट्रायंगल्स बन करके आएंगे, आप इनको आरएचएस से कांग्रुएंट कर दीजिए, फिर बी और सी को बराबर कर दीजिए। हम भी यही करेंगे। सबसे पहले ए बी बराबर में ए सी है, ऐसा हमें गिवन है। एपी जो है हमारे पास वो कॉमन है, कॉमन, साथ ही साथ आपको दिख रहा है एंगल एपीबी बराबर है एंगल एपीसी के, बोथ 90 डिग्री, जिससे क्या होगा हमारे पास ट्राइंगल एपीबी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल एपीसी के बाय द रूल ऑफ राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, आरएचएस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होगा हम यहां से कह सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी थ्रू सीपी सी।